राइन समाज ने थामा किसान यूनियन का हाथ। मंडियों और फुटपाथों पर संघर्ष कर रहे किसानों की हक में उठाई आवाज। लखनऊ उत्तर प्रदेश में सब्जी और फल व्यापार से गहराई से जुड़े राइन समाज ने अब किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का फैसला लिया है। ऑल इंडिया जमीयतुल राइन ने भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता से आधिकारिक रूप से जुड़कर न सिर्फ किसानों के संघर्ष को अपनाया, बल्कि फुटपाथों पर जीवन यापन कर रहे छोटे व्यापारियों की आवाज को भी नया आयाम दिया है। ये महत्वपूर्ण घोषणा लखनऊ स्थित गांधी भवन में एक विशाल जनसभा के दौरान हुई, जहां ऑल इंडिया जमीयतुल राइन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वसीम राइन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में राइन समाज के पुरुष, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, सब्जी और फल विक्रेता बड़ी ऊर्जा के साथ उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते हुए वसीम राइन ने कहा, राइन समाज उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में है और हमारा जीवन सब्जी और फल व्यापार से जुड़ा है। ये व्यापार मंडी समितियों और किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है। जब किसान संकट में होता है तो उसका असर हम पर भी पड़ता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर अपने अधिकारों और सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष करें। उन्होंने आगे कहा कि किसान और सब्जी फल विक्रेताओं के बीच वर्षों पुराना सामाजिक और व्यापारिक रिश्ता है, जिसे मजबूती देने की आवश्यकता है। आज किसान अपनी फसल का सही मूल्य नहीं पा रहा, जबकि फुटपाथ पर बैठा विक्रेता मौसम की मार झेलते हुए 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है। वसीम राइन ने सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान और छोटे व्यापारी दोनों को योजनाओं में केवल आंकड़ों तक सीमित कर दिया गया है। हमारे समाज के लोग जो अपने सिर पर टोकरियां रखकर गलियों में सब्जी फल बेचते हैं, आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। मंडियों में शोषण होता है, फुटपाथ पर जबरिया हटाया जाता है और किसानों की जमीनें भूमाफियाओं की नजर में है। सभा में उपस्थित लोगों ने वसीम राइन के विचारों का खुलकर समर्थन किया और किसान राइन एकता जिंदाबाद के नारों से माहौल को जोश से भर दिया। इस ऐतिहासिक पहल के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि राइन समाज और किसान संगठन मिलकर अब सरकार से मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें मंडी सुधार, फुटपाथ व्यापारियों के लिए स्थायी व्यवस्था, किसानों की उपज की उचित कीमत और भूमाफिया पर नियंत्रण की मांग शामिल होगी। ये आंदोलन न केवल एक सामाजिक संगठन की भागीदारी नहीं, बल्कि एक जन जागरण अभियान बनत जा रहा है, जिसमें रोजी रोटी की लड़ाई लड़ने वाले हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। एलएन गौतम की मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष और जमीयतुल राइन के प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई वसीम राइन साहब अपने हजारों समर्थकों के साथ में भारतीय किसान यूनियन माननीय राजू गुप्ता जी के नेतृत्व में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि राजू गुप्ता जी के नेतृत्व में भाई वसीम राइन जी उनके नेतृत्व में काम करेंगे और अपने काम को अंजाम देने में बखूबी अपना रोल निभाएंगे। और जिस तरीके से आज देश के अंदर किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जो अन्नदाता है देश का उसके साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को देखते हुए ये किसान यूनियन के लोग आज सड़कों पर हैं और किसानों में विश्वास पैदा कर रहे हैं कि सरकार कितनी भी निकम्मी हो और किसान कुछ भी कानून लाए, हम किसानों के हक में जो चीज़ होगी मैं उसी को मानूंगा। जो किसानों के हक में नहीं होगा हम उसके साथ नहीं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ राजू गुप्ता जी को, वसीम राइन जी को, जो कि किसानों के हक में उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक बड़ा आंदोलन तैयार किया है। और ये आंदोलन आज नहीं, काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि राजू गुप्ता जी एक बहुत पुराने यूनियन के लीडर हैं, जिन्होंने हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद किया है। तो आज इनके नेतृत्व में जो किसान यूनियन आया हुआ है और उसके साथ साथ जो नए हमारे पसमानदा मुसलमान, आज वो भी, जो कि ऐसा नहीं कि मुसलमान किसान नहीं होता, वो भी, और ये संगठन किसान, मजदूर, गरीब और सामान्य नागरिकों के लिए काम करेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वसीम राइन साहब आज इस संगठन